हेलो डियर, आपका इस वीडियो के अंदर बहुत बहुत वेलकम है भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेकर आ गया हूँ। इस सीरीज़ के अंदर मैं आपको करवा रहा हूँ पॉपुलर डाउट्स, ऐसे डाउट्स जो ज़्यादातर स्टूडेंट के डाउट्स हैं, ऐसे क्वेश्चंस, टफ क्वेश्चन, और इनका आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा। दूसरे अपने साथी स्टूडेंट से आप पूछ रहे हो तो भी सेटिस्फैक्ट्री सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, या फिर टेक्स्ट सॉल्यूशन से भी उतना अच्छे से समझ नहीं आ रहा। ठीक है, तो ऐसे ही मैं जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ उनकी मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है। उस प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। क्लियर है? कभी ये क्वेश्चन मैं अपने मेन चैनल पर करवा देता हूँ जो अपना इवन कोचिंग सेंटर का है, कभी ये क्वेश्चन हम इवन 2.0 पर कर लेते हैं। इसीलिए इवन 2.0 पर अगर आप इस क्वेश्चन को देख रहे हो तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपसे मिस ना हो। ये क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। एक बार आप ट्राई कर लो अगर आपने पहले ट्राई नहीं किया है तो। क्या ये क्वेश्चन रिलेवेंट है? जी हाँ, ये डेफिनेटली रिलेवेंट है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो एक बार ये करने से पहले मैं आपको इसका बेसिक कंसेप्ट बता देता हूँ। देखो, मान लो अपने पास एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल का मैं कोई भी कोना काट दूं, ऐसे ट्रायंगल का कोई भी मैं एक कोना काट दूं और मैं आपको बोल दूं ये पॉइंट डी है, ये पॉइंट ई है। ऐसे करके मैंने आपको समझाया है कि आप ट्रायंगल का कोई भी कोना काट दोगे तो उस ट्रायंगल का, उस कोने का एरिया और पूरी ट्रायंगल के एरिया का रेशियो आप बता सकते हो। अगर मैं आपको ये बता दूं कि पॉइंट डी ए बी को किस रेशियो में बांटता है, फॉर एग्जाम्पल 2:3 रेशियो में बांटता है। ठीक है, अगर मैं आपको ये बता दूं कि पॉइंट ई इस साइड बी सी को किस रेशियो में बांटता है, फॉर एग्जाम्पल 5:7 रेशियो में बांटता है। ठीक है, तो आपने सिंपली क्या करना है, अपने पास दो ट्रायंगल है, ट्रायंगल डीबीई जो अपना कोना है, ट्रायंगल का कोई भी कोना काट दोगे और ऐसे आपको अगर रेशियो दे दिया गया, और अपने पास मेन ट्रायंगल है एबीसी। तो सिंपली आपने ये देखना है कि ये जो कोना है इसके हिस्से में कितनी कितनी लंबाइयाँ आई है। इस कोने के हिस्से में आई है 2 यूनिट। देखो, इसके हिस्से में 2 यूनिट, इसके हिस्से में 3 यूनिट, तो पूरी ट्रायंगल के हिस्से में 5 यूनिट है। 2 और 3 5, बट मेरे कोने के हिस्से में तो 2 ही आई है सर। ठीक है, और इस कोने के हिस्से में यहाँ पर देखो पूरा तो है 7 और 5 12, लेकिन उस 12 में से 5 यहाँ है, तो कोने के हिस्से में आए हैं 2 और 5, तो 2 और 5, और पूरी ट्रायंगल के हिस्से में आया है 5, और इधर पूरी ट्रायंगल के हिस्से में आया है 12। तो 2 एकम 2, 2 छक्के 12। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर पूरी ट्रायंगल का एरिया 6 यूनिट है तो इस कोने का एरिया 1 यूनिट है, यानी कि इस कोने का एरिया है 1/6। अगर पूरी ट्रायंगल का एरिया 6 यूनिट है तो कोने का एरिया 1 यूनिट है, तो इस हिस्से का एरिया कितना हो जाएगा? 5 यूनिट। तो अगर मैं किसी भी ट्रायंगल का ऐसे कोना काट दूं, ऐसे आपको रेशियोज बता दूं, तो आप इजीली उसका एरिया का रेशियो बता सकते हो पूरी ट्रायंगल से। तो फिर बचे खुचे हिस्सों का भी निकाल सकते हो। सर हम ये क्यों कर सकते हैं वो भी एक बार जान लो। भाई डाउट कर रहे हो हैं तो सिलेबस कर चुके होगे ये मान के मैं आपको ये समझा रहा हूँ, तो एक बार रिवीजन हो जाएगा अपना बेसिक काम का थ्योरम है। देखो, अगर मैं इस एंगल को थीटा मान लूँ और इसको मैं मान लूँ 2x और ये हो गया अपना 3x। अब यहाँ पर 5x और 7x होना जरूरी है क्या? नहीं, ये रेशियो है, अलग रेशियो है। इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो सकता है y हो। जी हाँ, तो ट्रायंगल डीबीई का एरिया, ट्रायंगल डीबीई के एरिया को मैं लिख सकता हूँ, मैं इनका रेशियो निकालूंगा। ट्रायंगल डीबीई के एरिया को मैं लिख सकता हूँ हाफ ए बी साइन थीटा। अगर मुझे दो साइड की लंबाई गिवन है और उनके बीच का एंगल गिवन है, मैं एरिया बता सकता हूँ, तो हाफ ए इंटू बी साइन थीटा। ऐसे ही पूरी बड़ी ट्रायंगल ए बी सी का मैं एरिया बता सकता हूँ हाफ ए बी साइन थीटा से हाफ ए जो कि होगा 5x, बी जो कि हो जाएगा 12y इंटू साइन थीटा। बिकॉज इनका एंगल जो है वो कॉमन था, इस कारण क्या होगा, ये साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा। बिकॉज ये हमने रेशियोज लिए थे, इस कारण x से x गया, y से y गया, हाफ से हाफ गया, तो वही चीज बच गई जो मैंने आपको बताई थी कि कोने के हिस्से में कितनी कितनी लंबाइयाँ आई हैं और पूरी ट्रायंगल के हिस्से में कितनी कितनी लंबाइयाँ आई हैं, उससे आप ये कर सकते हो। तो अब एग्जामिनर अलग अलग तरीके में कोने काट के आपको क्वेश्चन देता है, जैसे यहाँ पर। अब क्या करोगे,
मेरे सॉल्यूशन से पहले आप खुद सॉल्व करोगे। तो मैं करवा दूं सॉल्यूशन। इन ए ट्रायंगल पी क्यू आर, एक्स वाई जेड आर पॉइंट्स ऑन साइड पी क्यू पर एक पॉइंट है एक्स, क्यू आर पर एक पॉइंट है वाई, और इसके ऊपर एक पॉइंट है एक्स वाई जेड। और इस क्वेश्चन को कई तरीक़ों से करवाया जा सकता है। मैं मोस्ट रिलेटेबल, इजी, यूनिवर्सल उस तरीके से करवा सकता हूँ। यू नो कि किस तरह का मैं, अपना मेन काम है कि एफिशिएंटली काम हो, है चीज़ें फैंसी हो नहीं हो। और कई बार एफिशिएंटली काम करते हैं तो भी फैंसी होती हैं, ये फैंसी लग रहा होगा। पी जेड इज टू जेड आर इज 1:2, ये एक रेशियो है। एंड क्यू वाई इज टू वाई आर इज 2:3। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये मैंने एक कोना ही काट दिया। इस कोने का मैं रेशियो बता सकता हूँ पूरी ट्रायंगल के एरिया की कंपैरिजन, इस कोने का एरिया। ठीक है, और ये भी एक कोना है, इस कोने का ही बता सकता हूँ मैं भाई। और ये भी एक कोना है, मैं इस कोने का ही बता सकता हूँ। तो अब एग्जामिनर क्या करता है, अगर मैं तीनों कोनों का रेशियो बता पाया तो चौथे का भी आ जाएगा, क्योंकि पूरी ट्रायंगल के कंपैरिजन में है। ठीक है, तो एग्जामिनर कभी एक ट्रायंगल का दूसरी ट्रायंगल से पूछ लेगा, कभी एक क्वाड्रिलेटरल बना देगा उसका दूसरी ट्रायंगल से पूछ लेगा, कभी एक छोटे से एरिया का पूरे ट्रायंगल से पूछ लेगा। आप सब कुछ बता सकते हो। ठीक है, अब देखो, अब हम देखते हैं कि ये वाला जो कोना है इसका एरिया कितना है पूरी ट्रायंगल के कंपैरिजन में। तो इस कोने के हिस्से में आया है 1 और 2, और यहां पर पूरे ट्रायंगल के हिस्से में आया है 1 और 1 2, और यहां पर पूरे ट्रायंगल के हिस्से में आया है 2 और 3 5। तो इसका एरिया है 1/5। पूरी ट्रायंगल का एरिया अगर 5 यूनिट है तो इसका एरिया है 1। बट अभी लिखना नहीं है, एक बार सबकी फ्रैक्शन निकाल लो। इस कोने का क्या है भाई, इस कोने के हिस्से में है लंबाई है 2 और 3, और पूरी ट्रायंगल के हिस्से में 2 और 1 3, और 3 और 2 5। देखो इस कोने के हिस्से में ये वाली साइड आपने ली है जिनके बीच में ये एंगल थीटा है, तो ट्रायंगल की यही वाली साइड लोगे। ये मत बोलना इस कोने के हिस्से में आया है 2 और 3 और पूरे ट्रायंगल के हिस्से में आई है ये 2 साइड। ना 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 ना, प्रूफ करके बताया ना। हाँ, तो इस कोने के हिस्से में 2 और 3 बोल रहे हो तो पूरी ट्रायंगल के हिस्से में ये पूरी साइड और ये पूरी साइड। ओके जी, ये हो गया अपना 2/5। इस कोने का कितना होगा भाई, इस कोने के हिस्से में 1 और 1। वैसे ये हो जाना चाहिए था, आपका डाउट होना नहीं चाहिए था, या फिर आपके दोस्तों ने बता देना चाहिए था। ये बैच में करवा रखा है, यूट्यूब पर करवा रखा है। पूरी ट्रायंगल के हिस्से में आएगा 1 और 1 2, और पूरी ट्रायंगल के हिस्से में आएगा 1 और 2 3। तो इसके हिस्से में इसका एरिया हो गया 1/6। अब मैं क्या करूंगा, मैं पूरी ट्रायंगल का एरिया मान लूंगा जो 6 से भी डिवाइड हो, जो 5 से भी डिवाइड हो, और जो 5 से भी डिवाइड हो। 6 5 30, तो मैंने 30 मान लिया पूरी ट्रायंगल का एरिया। तो 30 का 1/6 यानी कि 5 यूनिट इसका एरिया, 30 का 1/5 यानी कि 6 यूनिट इसका एरिया, 30 का 2/5 यानी कि 12 यूनिट इसका एरिया। ठीक है जी, 6 और 5 11 और 12 23, 30 में से 23 गए, 7 यूनिट इसका एरिया। अब वो जिसका भी एरिया का रेशियो पूछे आप इजीली बता दोगे। क्लियर है, उसने हमसे पूछा है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एक्स वाई आर जेड, एक्स वाई आर जेड यानी कि 12 और 7 19 बटे में पी एक्स जेड यानी कि 5 यूनिट। आंसर इज 19/5। क्लियर है, तो टोटली रिलेवेंट क्वेश्चन है। आपको सॉल्यूशन कैसा लगा, आपके मन में भी ये डाउट था क्या रिसेंटली, ये आप कमेंट करके बता सकते हो। और इस तरह की जो बाकी वीडियोज़ हैं, बाकी क्वेश्चन की प्लेलिस्ट में बना रहा हूँ, पहले ही बताया, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। और एक और बात, अभी रिसेंटली जो अपना MTS का पेपर हुआ था वो 65 शिफ्ट्स में हुआ था। ठीक है, MTS 2024 की मैं बात कर रहा हूँ। तो उसके जो टॉप 60 क्वेश्चन है उनकी मैं वीडियो बना रहा हूँ। टोटल 3 वीडियो में बनाऊंगा, 20 क्वेश्चन एक वीडियो में। ठीक है, तो इसके अंदर जो मेंसुरेशन 3D है उसके बढ़िया बढ़िया कैलकुलेटिव, लेंदी, कंसेप्चुअली बढ़िया क्वेश्चन आए हैं। और हमेशा जो मैं पैटर्न देखता आ रहा हूँ, जैसे मैं कई चीज़ें आपको पहले ही प्रेडिक्ट करके बताता हूँ कि अब की बार ये होने के चांसेस हैं, वो मैं इसी चीज़ के ऊपर बेस बताता हूँ, मैं कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ। ठीक है, तो मेंसुरेशन 3D के बढ़िया क्वेश्चन आने के काफ़ी चांसेस हैं आपके CGL 2024 के मेंस में। ठीक है, ना भी आए बट काफ़ी हाई चांसेस है, बिकॉज ये पैटर्न ऐसे धीरे धीरे बढ़ता रहता है।
एक तरह की टीम एक टाइम पर क्वेश्चन बनाती है, वही टीम अगले के, वही टीम अगले के, कुछ ड्रास्टिक चेंजेस नहीं आते हैं एग्जाम में मोस्टली एसएससी में। ठीक है, तो वो वीडियो अपना मेन चैनल है A1 कोचिंग सेंटर, उस पर पहला पार्ट अपलोड हो चुका है, तो वो तीनों पार्ट जरूर देखना। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ भाई, बाय बाय, टेक केयर।